नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रतुर क्लासेस में। हम आपको इस वीडियो में एनालॉजी के सेकंड पार्ट को पढ़ाएंगे कि इससे पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिए थे और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। यदि किसी ने पिछले पार्ट को ना देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल रतुर क्लासेस पर जाकर उस पार्ट को देखें। हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ाया है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें बताया है 160 का संबंध 32 से है तो 665 का संबंध किससे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 160 का संबंध 32 से बताया है, तो इसमें हम 5 का भाग कर 32 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार 565 में हम 5 का भाग कर 113 प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी आंसर बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लॉजिक बताया है कि 25 का संबंध बताया है 21 से। वो क्या लॉजिक के अनुसार बताया 21 कि इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया गया है जिनका योग 7 होगा। इसमें 3 की गुणा करने पर 21 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर 42 को जोड़ देंगे, 42 के अंकों को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर प्राप्त होगा 6। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने पर 18 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया 65 का संबंध 33 से दिया गया है। ये किस प्रकार दिया है कि इन दोनों अंकों के योग को जोड़ देते हैं तो 11 होगा। जोड़ने पर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद 33 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 71 का संबंध पूछा है तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 होगा। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारा 24 आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में इन दोनों अनुपातों का योग आपस में बराबर बताया है। इसी प्रकार इसका योग 3, 6, 2, 8, 2, 10। तो इसमें दोनों आमने सामने का योग बराबर होना चाहिए कि जिस ऑप्शन में बराबर होगा वही आपका आंसर है। तो इसमें 3 है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें योग 6 बैठ रहा है, इसमें भी नहीं होगा। इसमें 5 बैठ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 3, 2, 5 और 5, 10 ये आंसर होगा, क्योंकि इनके अंकों का योग 10 है और इसका भी अंकों का योग 10 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लॉजिक बताया है कि 530 का संबंध 2 से बताया गया है। ठीक उसी प्रकार 612 का संबंध क्या होगा। तो इसमें 5 माइनस 3 प्लस 0 बराबर 3 प्राप्त होगा। सॉरी 2, यहाँ पर इसको 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6 माइनस 1 प्लस 2 बराबर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3। तो यहाँ पर आंसर आपका डी होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में बताया है कि 21 का संबंध 400 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। यानी कि 21 का संबंध बताया गया है 400 से। वो कैसे। 21 में से हम 1 माइनस करेंगे बराबर 20 आएगा। 20 का वर्ग कर देंगे तो हमारा आएगा 400। ठीक उसी प्रकार 9 में से 1 माइनस कर देंगे हम
तो 8 प्राप्त होगा। 8 का हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 64 आंसर 64, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए में दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में क्या लॉजिक बताया गया है कि 35 का संबंध 4 से बताया है, तो 46 का संबंध क्या किससे बताया है। तो यहाँ पर हम इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 8, इसमें 2 का भाग कर देंगे तो हमारे 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे तो हमारे ये होगा 6 4 10, 10/2 बराबर 5, आपका 5 आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में बताया गया है कि 69 का संबंध 55 से है, तो 87 का संबंध किससे होगा। तो ये संबंध किस प्रकार है, 69 का संबंध 55 से है, तो 87 का संबंध किससे होगा। तो इसमें 6 की गुणा 9 से की गई है, तो इसमें यहाँ पर होगा हमारा 54 + 1 बराबर 55 आंसर 55 बताया है। और यहाँ पर हम इसी प्रकार इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 7 + 1 56 और 1 57 हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। तो इसमें बताया गया है कि 29 का संबंध 22 दिया गया है, तो 59 का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है। तो 29 का संबंध किस लॉजिक के अनुसार 22 बताया गया है, तो इसमें 2 + 9 बराबर 11 गुणा 2 बराबर 22 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इनको ऐड कर दिया गया है, 9 और 5 14 गुणा 2 बराबर 28। इसको इन दोनों अंकों को ऐड करके 9 और 5 14 + 2 गुणा 2 बराबर 28, तो यहाँ पर हमारा 28 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया कि 852 का संबंध 1 से बताया है, तो 954 का संबंध किससे होगा। 852 का संबंध 1 दिया गया है, तो 952 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर 8 - 5 + 2, क्योंकि इसको इस संख्या में से इन दोनों अंकों को ऐड करके घटा दिया गया है, तो 8 - 7 बराबर 1। इसी प्रकार इससे करेंगे तो 9 - 5 + 2 9 - 7 बराबर 2, हमारा आंसर 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 25 का ऑप्शन डी होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया है कि ये संख्या दी गई है और इसका संबंध 14 से है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो इसको ये इनके अंकों का योग कर दिया गया है, जैसे 3 2 5 2 7 7 और 1 8 8 6 14, इनका अंकों का योग 14 बैठ रहा है, तो इन जितना अंकों का योग बैठा होगा इतना ही आंसर होगा। 7 और 1 8 8 8 5 13 13 और 4 17, जो कि 17 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 27 को 27 में बताया है 29 का संबंध 18 से है, तो 39 का संबंध किससे होगा। तो इसकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 18 आ गया है। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे दोनों अंकों की, तो 9 × 27, तो 27 आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 28 को।
तो 28 में दिया गया है 45 का संबंध 8 से बताया, तो 24 का संबंध किससे होगा? तो 45 संबंध 8 से, तो 24 का संबंध किससे? तो इसमें 4 + 5 - 1 बराबर 8 आ गया। और इसी प्रकार 2 और 4 - 1 बराबर 6 - 1 बराबर 5। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो वही आपका आंसर होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में 28 का संबंध 5 से बताया है, तो 39 का संबंध किससे होगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो 28 का संबंध 5 से बताया है, तो 39 का संबंध किससे होगा? 28 का संबंध, इसको आपस में ऐड कर दिया गया है, तो 10/2 बराबर 5 होगा। तो इसी प्रकार 9 और 3 को 3 + 9/2 बराबर 12/2 बराबर 6 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 में बताया गया है कि 216 का संबंध 81 है, तो 104 का संबंध क्या होगा? तो इसमें 216, ये है 216 का संबंध 81 से। तो ये किस प्रकार है? ये है 2 + 1 + 6 बराबर 6 और 3 9। तो 9 का हमने वर्ग कर दिया है, तो बराबर 81 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम इसका कर देंगे 4 और 1 5, 5 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 25 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में बताया है कि 57 का संबंध 6 से है, तो 26 का संबंध किससे होगा? इसमें 57 का संबंध 6 बताया, तो 26 का संबंध किससे होगा? तो इसमें इस दोनों अंकों को हमने ऐड करके नहीं है, 12/2 बराबर 6 आ गया। तो इसी प्रकार दोनों अंकों को ऐड कर देंगे हम, तो 8 आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो इसमें 2 का भाग कर देंगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर हमारा एनालॉजी का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। हम अगले पार्ट में 31 से अगले क्वेश्चन को स्टार्ट कराएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, और यूट्यूब चैनल हमारे रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको टाइम पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।